हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था और आज मैं संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर और प्राइमरी दोनों ही पेपर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वर्णमाला और वर्णमाला से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं। उसके बाद मैंने आपको दूसरा टॉपिक शब्द विचार पढ़ाया है और शब्द विचार से संबंधित 65 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तीसरा टॉपिक मैंने संज्ञा पढ़ाया है और आज मैं 40 महत्वपूर्ण संज्ञा से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। जो प्रश्न आपके संज्ञा से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तो उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो बुढ़ापा में संज्ञा पूछी गई है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है जातिवाचक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। यानी ये जो वाक्य दिया गया है, वाक्य, इसमें हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहला है राम, दूसरा सुरेश, तीसरा निर्वाह और चौथा मित्रता। तो इसमें जो मित्रता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है, हमें कायर की भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहला है अकायरता, दूसरा है कायरत्व, तीसरा है कायरपन और चौथा कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो चांदनी चौक एक स्थान विशेष का नाम है और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? पहला है लड़की, दूसरा पूजा, तीसरा रहीम और चौथा हिमालय। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हमें बतानी है जो पूरी जाति का बोध करा रही हो। तो इसमें जो आप लड़की शब्द देख रहे हैं, किसी लड़की का नाम नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ लड़की लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? पहला है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा कोई नहीं। तो रुकावट जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इन सभी की परिभाषा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है, छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आपके संज्ञा से संबंधित जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सभी की परिभाषा आपको पता चल जाएगी और आप आसानी से प्रश्न देखकर बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है उदारता, दूसरा उदार, तीसरा उदर और चौथा औदार्यता। तो उदार से भाववाचक संज्ञा बनेगी उदारता, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। पहला है शराबी, दूसरा शराबत, तीसरा शरबत और चौथा शराबिनी। तो शराब से जातिवाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी? शराब से बनेगी शराबी, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यानी शराबी का मतलब क्या हुआ? जो शराब पीते हैं, तो ये पूरी जाति का बोध कराएगा, तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला है लड़की, दूसरा गंगा, तीसरा सुंदरता और चौथा गाय। अब इसमें पूछा गया है भाववाचक संज्ञा, तो इसमें जो सुंदरता है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला है कवि,
दूसरा गंगा, तीसरा सुंदरता और चौथा राधा। तो इसमें हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करा रही हो। तो इसमें आप देख रहे हैं जो कवि है ये जातिवाचक संज्ञा है, गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक है, सुंदरता भाववाचक है और राधा भी व्यक्तिवाचक है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला है सोहन, दूसरा नदियां, तीसरा हरियाली और चौथा लखनऊ। तो सोहन, नदियां और लखनऊ। सोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदियां जो है जातिवाचक संज्ञा है, लखनऊ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों से मुझे चाहिए। और ये टॉपिक जो है मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, फिर मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, यानी सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। अभी तक मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, तीनों के अलग अलग वीडियो में लेकर आई हूँ उनसे संबंधित प्रश्न की, लेकिन एग्जाम के पहले मैं पूरा हिंदी कंप्लीट पढ़ा दूंगी, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? पहला है विज्ञान, दूसरा कक्षा, तीसरा लोहर और चौथा ईमानदारी। तो इसमें जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है वह हमें बताना है। तो इसमें आप जो कक्षा शब्द देख रहे हैं, कक्षा, क्लास, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसे समुदायवाचक भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। पहला है वीरता, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा सोना और चौथा गिरोह। तो याद कीजिएगा मैंने आपको बताया है द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसे गिना नहीं जा सकता है, तो सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। यही जो एक ही प्रश्न है रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई, इनमें कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा कोई नहीं। तो आजादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई, इन सभी में भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। हमें संज्ञा शब्द बताना है। पहला है सप्ताह, दूसरा है सप्ताहांत, तीसरा है साप्ताहिक और चौथा है कोई नहीं। तो साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? सप्ताह। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा है। पहला है छोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नदी और चौथा है कालिदास। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो इसमें जो नदी शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह बताना है। पहला है पानी, दूसरा सभा, तीसरा अशोक और चौथा छात्र। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें आप पानी देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, सभा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, छात्र देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अशोक जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सी विकल्प इसका सबसे सटीक उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है हमें वह बतानी है। पहला है महेश, दूसरा जयपुर, तीसरा स्त्री और चौथा रामायण। तो इसमें आप जो स्त्री शब्द देख रहे हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा क्रिया। तो किसी वस्तु के गुण, दोष एवं धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका भाववाचक संज्ञा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वह हमें बतानी है। पहला है जनवरी, दूसरा है माता, तीसरा है अशोक और चौथा है मानवता। तो इसमें जो मानवता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा है। इसमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहला है बचपन, दूसरा दिल्ली, तीसरा पशु और चौथा अशोक। तो
तो बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है, पहला विकल्प उत्तर होगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और अशोक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व संज्ञा शब्द है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा समूहवाचक। तो गुरुत्व शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है, तो रिपीट हो गया है प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण शब्द में संज्ञा है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा कोई नहीं। तो रामायण शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है, पहला है पेड़, दूसरा पुस्तक, तीसरा पढ़ाई और चौथा रजाई। तो इसमें जो पढ़ाई आप देख रहे हैं ये है भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला है स्नेह, दूसरा घृणा, तीसरा नित्य और चौथा सत्य। तो इसमें जो है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो नित्य शब्द है ये अव्यय है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पहला हिमालय, दूसरा गंगा, तीसरा पवित्रता और चौथा नदी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? नदी, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला है मातृत्व, दूसरा है शिशुता, तीसरा है छोटेपन और चौथा है बचपन। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो छोटेपन जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, पहला है उड़ान, दूसरा उड़ात, तीसरा उड़ाई और चौथा उड़प्पन। तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा उड़ान होगी, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना? पहला है सरलता, दूसरा वीरता, तीसरा मानवता और चौथा सुंदरता। तो विशेषण से जो नहीं बना है वह है मानवता, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, पहला है लड़कापन, दूसरा है लड़ाई, तीसरा है लड़कपन और चौथा लड़की। तो लड़का में प्रत्यय जोड़ने पर लड़कपन संज्ञा बनेगी और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, पहला है चलता, दूसरा प्यारा, तीसरा रंगीन और चौथा ऊंचा। तो इसमें जो बी विकल्प है प्यारा, ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, बी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है कोई नहीं। तो पर्वत शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, किसी पर्वत विशेष का नाम तो नहीं दिया गया, यदि नाम दिया जाता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बी विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिठास शब्द है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा समूहवाचक। तो मिठास शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला है मित्रता, दूसरा पंडित, तीसरा ऊंचा और चौथा चलना। तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, पहला है जातिवाचक, दूसरा समुदायवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो सेना शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है या समूहवाचक, एक ही बात होती है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक, दूसरा समुदायवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो बाजार शब्द में समुदायवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा होती है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा शब्द में पहला विकल्प है जातिवाचक, दूसरा समुदायवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो गंगा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और नदी जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 40 प्रश्न मैंने लिए हैं, 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो आपको सभी एक साथ मिल जाएंगी। सभी पेपर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, कोई भी पेपर नहीं छोड़ा है। और इसके पहले जो
3 वीडियो आ चुकी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी आपका मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगी। इसके अलावा ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो एक बार मेरे चैनल पर आकर प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।